हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं जलियांवाला के प्रतिशोधी उधम सिंह की। उधम सिंह का जन्म पंजाब के जिला संगरूर में ग्राम सुनाम में 26 सितंबर 1899 को सरदार टहल सिंह के घर में हुआ था। मात्र 2 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मां का और 7 साल का होने पर पिता का देहांत हो गया। ऐसी अवस्था में किसी परिवारजन ने भी इनकी सुध नहीं ली। गली गली भटकने के बाद अनंत इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ अमृतसर के पुतली घर में शरण ली। यहाँ एक समाज सेवी ने इनकी सहायता की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 19 वर्ष की तरुण अवस्था में उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर जलियांवाला बाग अमृतसर में हुए नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। सबके जाने के बाद रात में वे वहां गए और रक्त रंजित मिट्टी माथे से लगाकर इस कांड के खलनायकों से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। कुछ दिन उन्होंने अमृतसर में एक दुकान भी चलाई। उसके फलक पर उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखवाया था। इससे स्पष्ट है कि वे स्वतंत्रता के लिए सब धर्म वालों का सहयोग चाहते थे। उधम सिंह को सदा अपना संकल्प याद रहता था। उसे पूरा करने हेतु वे अफ्रीका से अमेरिका होते हुए 1923 में इंग्लैंड पहुंच गए। वहां क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। 1928 में वे भगत सिंह के कहने पर भारत वापस आ गए, पर लाहौर में उन्हें शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पकड़कर 4 साल की सजा दी गई। इसके बाद वे फिर इंग्लैंड चले गए। तब तक जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल डायर अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर 23 जुलाई 1927 को आत्महत्या कर चुका था। पर पंजाब का तत्कालीन गवर्नर माइकल ऑडवायर अभी जीवित था। 13 मार्च 1940 को वह शुभ दिन आ गया, जिस दिन उधम सिंह को अपना संकल्प पूरा करने का अवसर मिला। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कैक्सटन हॉल में एक सभा होने वाली थी। इसमें जलियांवाला बाग कांड के 2 खलनायक सर माइकल ऑडवायर तथा भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड जेटलैंड आने वाले थे। उधम सिंह चुपचाप मंच से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। माइकल ऑडवायर ने अपने भाषण में भारत के विरुद्ध बहुत विश्वमन किया। भाषण पूरा होते ही उधम सिंह ने गोली चला दी। ऑडवायर वहीं ढेर हो गया। अब लॉर्ड जेटलैंड की बारी थी, पर उसका भाग्य अच्छा था, वह घायल होकर ही रह गया। सभा में भगदड़ मच गई। उधम सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर वे सीना तानकर वहीं खड़े रहे और स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। न्यायालय में वीर उधम सिंह ने आरोपों को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मैं पिछले 21 साल से प्रतिशोध की आग में जल रहा था। माइकल ऑडवायर और जेटलैंड मेरे देश भारत की आत्मा को कुचलना चाहते थे। इसका विरोध करना मेरा कर्तव्य था। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर रहा हूँ। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पैंटनविला जेल में फांसी दे दी गई। मरते समय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 10 साल पहले मेरा प्यारा दोस्त भगत सिंह मुझे अकेला छोड़कर फांसी चढ़ गया था। अब मैं उससे वहां जाकर मिलूंगा। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 साल बाद 19 जुलाई 1974 को उनके भस्मावशेषों को भारत लाया गया। 5 दिन उन्हें जनता के दर्शनार्थ रखकर ससम्मान हरिद्वार में प्रवाहित कर दिया गया। भारत माता की जय।